मन में बसा के तेरी मूर्ति, कि मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मने ताज तेरी आरती उतार। आप लोग नेताजी की उपलब्धियों के बारे में अगर जानना चाहें कि किसी दिन विस्तार से हमको समय मिले तो हम नेताजी की इतनी उपलब्धियां गिना देंगे कि लोग सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन उनकी उपलब्धियां कम नहीं होंगी। नेताजी हर वर्ग हर समाज को लेकर चलने के साथ समाजवाद पैदा किया उन्होंने। तमाम गरीबों को उन्होंने उठाया। जैसे मान लीजिए कि पहले हर मार्केट में आप लोग जाते थे, देखते थे तहबाजारी वसूलने के लिए लोग वहां लाइन लगा देते थे। तहबाजारी क्या होती थी? गुंडा टैक्स जो लिया जाता था तो उसको नेताजी ने खत्म कर दिया। ये आज के बाद किसी बाजार की बोली नहीं लगेगी, ना कोई बाजार में बोली होगी। नहीं आपको सीमेंट खरीदना था या सरिया खरीदना था, आप एक टेम्पो ले जाते थे या रिक्शा खड़ा करते थे तो गांव के लोग या वहां का गुंडा आ जाता था, 10 रुपया दो। उसको कौन खत्म किया? हमारे नेताजी ने खत्म किया। मुफ्त पढ़ाई जो अभियान उन्होंने चलाया था। अब शिक्षा के बारे में सुनिए। नेताजी ने कहा था कि जब बच्चे सब शिक्षित हो जाएंगे, तो अभी तक क्या था कि जो सामंतवादी विचारधारा के लोग थे, उनकी सोच थी, उनके पास विद्यालय था, वो अपने बच्चों को विद्यालय में तमाम सुविधा दे देते थे, नकल कराते थे, कहीं कहीं हाई स्कूल इंटर उनके लड़के टॉप होते थे। हमारे आपके जो गरीब बच्चे थे, पीडीए के लोग जैसे कहा जाए, तो ये बच्चे क्या करते थे कि ये डर के मारे स्कूल में नाम कटा लेते थे, कभी पढ़ते नहीं थे। हमारे नेताजी ने कहा शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा देना है। हर आदमी को अगर एक बार स्कूल में किसी भी प्रकार से इन बच्चों को दर्जा किस तरह मिलना चाहिए, नेताजी ने कहा चाहे नकल करके पास हो चाहे पढ़ के पास हो, हर बच्चों को पास कराया जाएगा। हाई स्कूल इंटर, जब हाई स्कूल इंटर जैसे हम लोग जैसे पढ़ के यहाँ तक पहुंचे, तब हमको भी पता हुआ कि पढ़ाई के महत्व क्या है। आज मैं अपने बच्चों को बीए, बीएससी, बीएड कराना चाहता हूँ। अगर आज मैं हाई स्कूल नेताजी के कहने पर न पढ़ पाता तब तक, तो हमको ये पता न होता कि शिक्षा क्या होती है। आज हर आदमी की ललक है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तमाम बड़े स्तर का वो क्या कहते हैं अधिकारी बने, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमको आपको अपनी सोच को बड़ी करनी पड़ेगी। अभी झूसी में एक मामला हुआ तो मनोज पासी जी को झूसी प्रशासन ने बहुत बुरी तरीके से पीट दिया था। आपको सूचना भी मिली होगी, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया था। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए जो भी वहां है, कल आप देख लिए ओम प्रकाश राजभर जी बुला रहे हो दारा भाई इधर आइए। माननीय तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने अपने मंच से ही ये चीज बोल दिया था। हाँ, तो आप बताइए कि जब वो दारा सिंह चौहान मंत्री थे, अब पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, घाट पर छोड़ दिया, एकदम बिलाला होके ऐसे घूम रहे हैं चारों तरफ, उनको कोई देख नहीं रहा है। हमारे यहाँ के एक जसरा ब्लॉक के प्रचंड प्रचंड कहते हैं चुनई रखे, उन्होंने जैसे उन लोग जैसे आदमी इनको पकड़ के गाड़ी बैठाए, इनका क्या तवज्जो है, क्या चाचा ने बहुत अच्छा। अब वो चीज सामने से नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इस सरकार में जो छोटे जात कौम के लोग हैं उसको कहीं न कहीं तवज्जो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जैसा कि आपने अभी इसी चैनल पे मनोज पासी का मामला शुरू से बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे पीडीए समाज के लोग या कोई बैकवर्ड एससी के लोग अगर उनके पास पहुंचेंगे तो उनकी गिलास जो रखी रहेगी उस गिलास को वो नहीं छू सकते। उस गिलास का पानी उनको पीने का अधिकार नहीं है। मैं देखता हूँ है भी ये हर गांव गांव में चल रहा है। अगर हम यादव हैं, आप पासी हैं, ये खट्टी गहन, हम तो चारों मिलके एक टाटी में भोजन कर लेते हैं, लेकिन वो मेरे साथ भोजन नहीं कर सकते। आज भी ये चल रहा है। यही तो हमारी लड़ाई है। सबको समान अधिकार और सबको समानता का अधिकार चाहिए, बराबरी। एक और नवयुवक तेज तर्राक है, काफी बार उनको देखा गया है। आइए उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम हरकेश यादव है, हम जौनपुर से आए हैं। क्या आप यहाँ पे निरंतर सेवा दे रहे हैं? इधर रुपए भैया से आज क्या कहना चाहेंगे यहाँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की प्रतिमा, उसके विषय हम लोग भैया उनको हम क्या कहेंगे, जिसको दुनिया जानता है उसे हमारे कहने से लोग नहीं जानेंगे। हम लोग तो भाई उनको भगवान मानते हैं कि मन में बसा के तेरी मूर्ति,
कि मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू मैं नेताजी तेरी आरती, उतारू मैं नेताजी तेरी आरती। तो हम लोग उनकी आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं। और ये बीजेपी वाले मीठ मीठ बोल के ना जनता को बहकाते हैं। कहन मीठ बोली बोल के लूट चौकी दरवा, ई मीठ बोली बोल के लूट चौकी दरवा, ई मीठ बोली बोल के लूट चौकी दरवा। कहल कि हिंदू मुसलमान है भाई, कि कहल कि हिंदू मुसलमान है भाई, अरे ई हिंदू मुसलमा करे ले गदरवा, ई हिंदू मुसलमा करे ले गदरवा, ई मीठ बोली बोल के लूट चौकी दरवा। अरे दिल रहे 2 करोड़ नौकरी के वादा, कि दिल रहे 2 करोड़ नौकरी के वादा, अब गली गली अरे घूमे बेरोजगरवा, अब गली गली घूमे बेरोजगरवा। ते उत्तर प्रदेश का हाल है, देश का हाल है ये। जैसा कि आपने देखा गाने के माध्यम से इन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया कि हमारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे भारत और युवक के साथ क्या हो रहा है। आप निरंतर बने रहे। अभी देखो कल मेला में छूट गए राजभर और दारा, कहीं राजभर दारा हेरा गए कुंभ के मेलावा में, कि राजभर दारा हेरा गए कुंभ के मेलावा में। कहीं वो दारा भैया अब हम बाटी अब अकेलवई में, कि वो दारा भैया अब हम बाटी अब अकेलवई में। राजभर धारा हेरा गए कुंभ के मेलावा में, अरे योगी साथे आई रहलन कुंभ नहाई, कि मुख्यमंत्री के साथ आई रहलन, कि योगी के साथ आयल रहलन कुंभ नहाई। और गाड़ी में जगह नाई पान बैठे के वो दोनों भाई बैठे जगह नाई पान, कि छोड़ देहलन योगी उनका बीच मजधरवा में, छोड़ देहलन योगी उनका बीच मजधरवा में। राजभर दारा हेरा गैलन कुंभ के मेलावा में। तो हम लोग देखो नेताजी बिना आज 140 साल बाद ये महाकुंभ जो आया है, ये सुना लग रहा है। काहे कि नेताजी बिना सुन महाकुंभ, अरे सुन ला अब की बार हमारे भैया, अरे यूपी में लोगवा जो है सपा सरकार हमारे भैया। तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर न कि कहियल करी तैयारिया हम का करी, अरे नौकरी न मिलल सर करिया हम का करी। घर वाले माई बाबू देवले परे सर, ये बाबू कहिया ले बनबा तू ऑफिसर, मन कहे मर मिट जाए हम का करी। यहाँ लोग उब गए हैं पैसा खर्च करते करते, यहाँ पर सब एकदम जान लो। इसलिए पूरा घर का पैसा गेहूं बेच के आवत हैं, रूम में भाड़ा देते हैं जो हमारे भाई लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भर्ती ना निकाल जाते, लेकिन मंदिर निर्माण हर महीने एक खोद रहा था। अभी ये मंदिर बनेगा, वहाँ मेला लगेगा, वहाँ कुंभ होगा, यहाँ व्यवस्था होगी। अच्छा, यहाँ पर 40,000 करोड़ रुपए लगाकर महाकुंभ में व्यवस्था बनाई गई है। अगर इसका एक हिस्सा पैसा किसान के लिए अगर कर्जा माफी कर दे या बिजली माफ कर दे, हमारे यहाँ लोग आते हैं कैंप लगाकर बिजली काट देते हैं अधिकारी लोग, कहते हैं कि नयनों में सपना सपनों में सजना, अरे सजना पे दिल आ गया, ये लो बिजली का बिल आ गया। क्या बात बिल चुकाओ, पहले अभी बिल यही चुकाओ तब माघ मेले में घुमाओ। कैबिनेट मीटिंग किया गया था। अच्छा ये इसके विषय बताइए, में क्या कहना चाहेंगे? मेले में कोई मीटिंग होती है यहाँ पर? ये मेले में तो आरती पूजा होती है, कोनो मीटिंग होती है? एक कैबिनेट मीटिंग की जगह है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हैं यहाँ, कैबिनेट मीटिंग की यहाँ पर लखनऊ में होती है कि महाकुंभ में होती है? तभी ये लोग आए नहा रहे थे कुंभ, ऐसे नहा जैसे 2 साल के बच्चे नहा रहे हैं। आप लोग देखे वीडियो निरंतर चल रही है। इन लोग के नहाने का भी ढंग नहीं है कि कैसे नहाया जाता है। और मंचे पर ओम प्रकाश योगी महाराज कह रहे हैं, ओम प्रकाश आए पूछा लड़कियां हैं का तोहार, ओम प्रकाश की तो जनता यहाँ कहाँ हेराएगी तोहर अकेलिया मंगरू चाचा हो, कि कहाँ हेराएगी तोहर अरे अकेलिया मंगरू चाचा हो। छोड़ देहन योगी तो का बीच मंच धरवई मंगरू चाचा, उनका बीच मजार छोड़ के पुनः निकल गए। और आगे पूछिए आप, हम और हर प्रश्न का जवाब देंगे आप। जैसा कि इन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री की बैठक हमेशा लखनऊ में होती है, कहीं न कहीं बीजेपी सरकार के ही तरफ से यह ट्वीट आता है कि कुंभ मेले में आप राजनीति ना घिसोड़िए, लेकिन कहीं न कहीं
वो खुद यहाँ पे राजनीति किए हैं और इतनी बड़ी बैठक इस महाकुंभ में कर दिए हैं। अब आप कह लीजिए कि राजनीति कौन कर रहा है, सपा या बीजेपी? एक फोटो लगाने से इन लोग को बहुत विरोध है। सिर्फ एक कुंभ, पूरा कुंभ में नेताजी का यही फोटो लगी है, पूरा कुंभ में बात कर रहे हैं। और उन लोग की फोटो योगी मोदी की हर कोने पर ऐसे खड़े हैं। हाँ, 10-10 मीटर पे ऐसे खड़े खड़े हैं। तो कौन से भगवान है, कौन से देवता है वो लोग? दोनों देश के बेईमान लोग वहाँ खड़े हो गए हैं और ईमानदार लोग फोटो लगी बात लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग खाई जनता को बहकावे वाले काम करते हैं मोदी और योगी। कहे अरे डीजल महंगा, आजकल देखा था महंगाई कितना चरम सीमा बा। कहीं डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, महंगा बतेल सरसौआ। अरे सब कुछ महंगा कई दिखला तू जीतल के बाद चुनावा। ये लोग सब जो है महंगा कर देते हैं हर चीज। चुनाव में झांसा देते हैं लोग। सिर्फ चुनाव में, अभी मिल्कीपुर का चुनाव है, ये लोग पूरी औकात लगाएंगे। ये मिल्कीपुर जो चुनाव था ये सब साथ में होना था, लेकिन ये लोग साथ में नहीं करवाए बेईमानी की वजह से। कहीं बिजी हो गए थे इसलिए चुनाव टाल दिया। अब चुनाव फिर से हो रहा है। वहाँ बिल तो पास हो रहा है। हाँ, बिल तो पास हो रहा है, एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव करवा ले भाई, उन लोग का राज है। कहीं बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, झोला लेके घूमत बाटन लड़कियां बेरोजगार बा। जाना ये बाबा के दरबार बा, यहाँ सारे बाबा, जितने बाबा हैं सब फॉर्चुनर से चल रहे हैं, जितने बेरोजगार हैं सब पैदल चल रहे हैं। ये बेरोजगार बताइए, बेरोजगार की कोई सुनवाई नहीं है। बाबा की सुनवाई है। बाबा के पास जाओगे तुमको जौन जौन सी बात बोल देंगे कि कुछ पूछो मत। ऐसे तो बाबा हमारे देश में जन्म। माननीय मुलायम जी की प्रतिमा को यहाँ स्थापित करने का कोई ऐसा मुद्दा रहा हो गया, नहीं, ऐसा मुद्दा नहीं। विचार, देखो नेताजी ऐसा ना, विचार बना? नेताजी संगम हर साल आते थे, डुबकी लगाते थे ये लोग। इसीलिए हम गाना भी बनाए थे कि केतन तू ताकत लगईबा और नेताजी के हटाई न पैबा। केतन तू हलचल मचईबा नेताजी के हटाई न पैबा। अरे संगम नगरिया नेताजी मोरे आवई। अरे हर साल गंगा में डुबकी लगावई। छोड़ गईलन धरती पुत्र बिरनवा, अरे सुन होई सगरऊ जहनवा। ताज भैया कि हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। कुछ तो पास होकर भी याद नहीं आते और कुछ दूर होकर भुलाए नहीं जाते। हमारे नेताजी ऐसे हैं कि हम लोग दूर चले गए हैं लेकिन दिल में आज। आपको आरती भी सुनाए ना कि उतारू है भैया, अरे उतारू है भैया अपने नेताजी की आरती उतारू है भैया। कहे नेताजी यदि हले हमके कन्या विद्या धनवा। नेताजी यदि हले हमके कन्या विद्या धनवा। खुशी राह सब परदेश के किसानवा। नेताजी के चरणों में तन मनवारू है भैया अपने नेताजी की आरती उतारू है भैया। तो नेताजी भाई हम लोग भगवान है, इसलिए हम लोग यहाँ पर श्रद्धा से पूजा पाठ करने का काम कर रहे हैं। एक बार नारा लगा दीजिए नेताजी के भैया, एक बार आप लोग भी बोल दीजिएगा, बोलिए नेताजी अमर रहे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये युवक भाई साहब ने गाने के माध्यम से उनकी पूर्व मुख्यमंत्री जी के कई योजना के विषय में, प्लस उनको धरती पुत्र की उपाधि क्यों दी गई है और उनकी यह प्रतिमा यहाँ क्यों स्थापित की, सारी चीजों का वर्णन इन्होंने अपने गाने के माध्यम से कहा और तमाम चीज इनके माध्यम से जानने को मिला। और निरंतर ये यहीं पर बने रहते हैं, नेताजी की प्रतिमा की देखभाल करते हैं, प्लस यहाँ आ रहे सभी इष्ट मित्रों दोस्तों का ख्याल भी रखते हैं।